तो कुंडलिनी योग ये नाम सुनते ही है ना, मन में एक बहुत ही रहस्यमयी, एक शक्तिशाली ऊर्जा की तस्वीर सी उभर आती है। अच्छा, आज हम इसी प्राचीन सर्प के रहस्य को समझने की कोशिश करने वाले हैं। ऐसा कहते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी के ठीक निचले हिस्से में ना एक बहुत ही अद्भुत ऊर्जा एक सोए हुए सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी हुई है। और जब ये जागती है तो फिर क्या होता है, ये चक्रों को भेदते हुई ऊपर की तरफ उठती है और उससे परमानंद की लहरें उठती हैं और व्यक्ति को आत्मज्ञान मिलता है। पर सवाल ये है कि ये इतनी गूढ़ शिक्षाएं, ये सब आया कहां से, इसका सोर्स क्या है? बस इसी सवाल ने ना स्वामी तदात्मानंद को एक बहुत ही गहरी खोज के लिए प्रेरित किया। तो चलिए उनके सफर में हम भी शामिल होते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि स्वामी तदात्मानंद, जो खुद एक हिंदू सन्यासी और ध्यान के शिक्षक हैं, उन्होंने पता है लगभग 30 सालों तक इस प्रसिद्ध अभ्यास से दूरी बनाए रखी। लेकिन ऐसा क्यों? तो देखिए, इसका पहला कारण था उनके गुरु की एक चेतावनी, जिससे वो अनुभव की खोज का जाल कहते थे। मतलब अक्सर लोग क्या करते हैं, वो ध्यान को भी नई फिल्मों या रेस्टोरेंट की तरह बस एक और अनुभव मान लेते हैं, जबकि इसका असली लक्ष्य तो स्थायी शांति और संतोष पाना है। और दूसरा कारण था पश्चिमी संस्कृति में कुंडलिनी योग का जो बदलावा रूप है ना, वो इंद्रधनुषी रंग के चक्र, फिर पश्चिमी रहस्यवाद के साथ उसका घालमेल, और तो और इसे प्रोडक्ट्स बेचने का जरिया बना देना। इन सब वजहों से स्वामी जी को लगा कि यह अभ्यास अपने मूल स्वरूप से बहुत बहुत दूर जा चुका है। तो इन सारी शंकाओं के बीच उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वो सीधे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जाकर ही सच्चाई का पता लगाएंगे, और इसीलिए उन्होंने 20 योग उपनिषदों पर आधारित एक प्रयोग शुरू किया। देखिए, हिंदू धर्म के जो 108 पवित्र उपनिषद हैं, उनमें से 20 उपनिषद खास तौर पर योग को ही समर्पित हैं। तो स्वामी जी ने क्या किया, उन्होंने इन्हीं ग्रंथों को अपनी खोज का आधार बनाया, ताकि वो सीधे प्राचीन ऋषियों की शिक्षाओं को समझ सकें। अब यहाँ पर ना ऋषियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत समझना जरूरी हो जाता है। वो ये कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए 2 तरह के कारण होते हैं। एक होता है प्राथमिक कारण और दूसरा होता है द्वितीयक। चलिए इसे एक रोटी बनाने के उदाहरण से समझते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान। अब इसे पाने का जो प्राथमिक कारण है वो है आध्यात्मिक ज्ञान, यानी आग। और जो योग का अभ्यास है, जैसे कि कुंडलिनी योग, वो है द्वितीयक कारण, यानी तवा। अब देखिए, तवे के बिना रोटी तो नहीं बन सकती, ये बात सच है, लेकिन असली काम तो आग ही करती है ना। ज्ञान ही वो आग है जो अज्ञान को मिटाती है। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल उठता है, ये जो चक्र हैं, क्या वो सच में हमारे शरीर में मौजूद हैं, या फिर वो सिर्फ ध्यान के लिए बनाए गए एक उपकरण, एक टूल की तरह है? इस अंतर को समझने के लिए शास्त्रों में 2 तरह के कथन मिलते हैं। एक होते हैं वर्णनात्मक, जो किसी मौजूद चीज का वर्णन करते हैं, जैसे कि नाड़ियां, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का एक मॉडल है। और दूसरे होते हैं निर्देशात्मक, जो ये बताते हैं कि क्या कल्पना करनी है, जैसे कि चक्र, जिन्हें ध्यान के लिए एक उपकरण के रूप में बताया गया है। तो अंत में बात बस इस पर आ जाती है कि क्या चक्रों पर विश्वास करने से एक साधक को मदद मिलती है या नहीं। देखिए, विश्वास सही या गलत नहीं होते, वो या तो सहायक होते हैं या फिर हानिकारक। और चक्रों के अस्तित्व में विश्वास करना ध्यान में और गहरा उतरने के लिए एक बहुत ही मददगार विश्वास साबित होता है। तो इन सारे सैद्धांतिक सवालों के बाद स्वामी तदात्मानंद ने फैसला किया कि अब वो खुद कुंडलिनी योग का अभ्यास करेंगे। एक तरह से अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ एक आंतरिक तीर्थ यात्रा पर निकलने का उन्होंने फैसला किया। और उनकी ये यात्रा शुरू हुई मूलाधार चक्र से, जो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पृथ्वी तत्व से जुड़े इस चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया, लम मंत्र का जाप किया और 2 खास तकनीकों का इस्तेमाल किया। एक था मूल बंध, जो एक तरह का आंतरिक ऊर्जा लॉक होता है, और दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें तेजी से सांस ली और छोड़ी जाती है। और जल्द ही उन्हें उस जगह पर एक बढ़ती हुई गर्मी का एहसास होने लगा। और हाँ, स्वामी जी को यह भी एहसास हुआ कि इस पूरे अभ्यास में ना मन की जो सुझाव की शक्ति है, पावर ऑफ सजेशन, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब कोई व्यक्ति किसी एक चीज पर पूरा ध्यान लगाता है, तो उसका मन उस जगह पर शारीरिक संवेदनाएं पैदा कर सकता है। और ये कोई गलती नहीं, बल्कि इस अभ्यास का एक जानबूझकर किया गया हिस्सा है। उनका अभ्यास काफी तेजी से आगे बढ़ा। वो जो गर्मी की अनुभूति थी, वो एक चक्र से दूसरे चक्र तक ऊपर चढ़ती चली गई। मूलाधार से शुरू होकर कुछ ही दिनों में वो आज्ञा चक्र तक पहुंच गई।
और अंत में सहस्रार चक्र पर, यानी हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर, ये यात्रा समाधि में जाकर समाप्त हुई। ये एक गहरी ध्यान की अवस्था है जहां मन पूरी तरह से शांत और एकदम स्थिर हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस पूरी यात्रा के अंत में स्वामी जी आखिर किस नतीजे पर पहुंचे। उनका जो अंतिम फैसला था वो काफी, कह सकते हैं, अप्रत्याशित था। उन्होंने पाया कि उनका जो व्यक्तिगत अनुभव था वो गहरा तो था, लेकिन उसमें वैसी नाटकीय तीव्रता नहीं थी जैसी कि अक्सर कहानियों में बताई जाती है। और उनका मानना था कि शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो चक्रों को एक शारीरिक हकीकत नहीं बल्कि एक मानसिक उपकरण मानते थे। तो उनका विश्लेषण ये था कि कुंडलिनी योग समाधि या आत्मज्ञान की उस अवस्था तक पहुंचने का एक बहुत ही जटिल, एक बहुत ही मुश्किल रास्ता है, जबकि वही अवस्था दूसरी और भी सरल तकनीकों से भी हासिल की जा सकती है। लेकिन फिर उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत सामने रखा, जिसे वो कहते हैं बेट एंड स्विच थ्योरी। मतलब हो सकता है कि कुंडलिनी योग का जो रोमांचक अनुभवों का वादा है वो एक चारे की तरह काम करता हो, जो दुनियावी लोगों को अपनी ओर खींचता हो, और फिर अभ्यास के दौरान अनजाने में ही उन्हें सच्चे आध्यात्मिक विकास का रास्ता मिल जाता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या पता अनुभव की ये खोज ही ज्ञान की ओर पहला कदम हो? शायद इस प्राचीन सर्प का सबसे बड़ा रहस्य यही है।